अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 134 देखेंगे। 134 में बच्चों रेड फॉस्फोरस प्लस HI क्या है? एक रिड्यूसिंग एजेंट। एक रिड्यूसिंग एजेंट है बच्चों। इसका काम क्या होता है? इसको ऑक्सीजन का दुश्मन भी बोलते हैं बच्चों। और ये दुश्मनी में क्या करता है? ऑक्सीजन को रिमूव कर देगा बच्चों। तो जैसे ऑक्सीजन को आप रिमूव करोगे तो दो बॉन्ड फ्री होंगे। रिडक्शन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन रिमूव करना है और हाइड्रोजन जोड़ देना है। तो बच्चों जैसे आप इसमें हाइड्रोजन जोड़ोगे तो ये बन जाना है एल्केन। तो आंसर हो जाएगा प्रोपेन। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 135 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग गिव डाई स्टीरियोमर व्हेन रिएक्ट विद Br2CCl4। देखिए बच्चों, डाई स्टीरियोमर बनने का मतलब है कि दो प्रोडक्ट बनने चाहिए। पहली बात, दोनों प्रोडक्ट एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर होने चाहिए। अगर कायरल सेंटर है तो ऑप्टिकल देखेंगे, और कायरल सेंटर नहीं है तो GI देखेंगे। समझ में आई बात? कायरल सेंटर है तो ऑप्टिकल आइसोमर होने चाहिए एक दूसरे के, और साथ ही साथ मिरर इमेज होने चाहिए। मिरर इमेज नहीं होने चाहिए, ठीक है ना? तो चलिए, तो इसमें बच्चों प्रोडक्ट जब हम बनाएंगे तो सबसे पहला नंबर तो नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बनेगा, तो ये बन जाएगा। अब जब नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन प्रोडक्ट बनेगा तो Br- के अटैक की बारी। तो Br- अटैक करेगा तो एक बार प्लेन के ऊपर से, तो ये ब्रोमीन को डैश पर लग जाना है, और एक बार प्लेन के नीचे से तो ब्रोमीन को वेज पर लग जाना है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर दो प्रोडक्ट बनेंगे। देखिए आपको बताता हूँ। एक बार बच्चों यहाँ वाला ब्रोमीन डैश पर लगेगा, तो यहाँ वाला कार्बन पर ब्रोमीन ऐसे जुड़ जाएगा वेज पर, और एक बच्चों इस तरह से यहाँ पर वेज पर लगेगा ब्रोमीन, तो डैश पर आ जाएगा CH2Br। अब आप देखिए, इसमें कायरल सेंटर ही मौजूद नहीं है। तो कायरल सेंटर नहीं है तो दो प्रोडक्ट बना है, बट कायरल सेंटर ही नहीं है तो ऑप्टिकल आइसोमर ही नहीं होंगे एक दूसरे के। खत्म। उसके बाद बच्चों GI, तो साइक्लिक कंपाउंड में GI होने के लिए 2 sp3 कार्बन होने चाहिए, वो भी नहीं है। वो है बट sp3, 2 ऐसे sp3 कार्बन होने चाहिए जिन पर लगे हुए ग्रुप डिफरेंट हों। यहाँ पर बच्चों एक ही sp3 कार्बन ऐसा है जिस पर लगे हुए ग्रुप क्या है? डिफरेंट। तो GI भी नहीं होगा एक दूसरे के, तो ये तो खत्म हो गया पहले ही। यहाँ देखिए, यहाँ पर बच्चों जो कंपाउंड है यहाँ पर भी बच्चों हमें क्या करना है? एंटी एडिशन से एक बार Br वेज पर और एक बार Br डैश पर ऐसे लगा दिया, और एक बार बच्चों आप यहाँ पर वेज लगा दो और यहाँ डैश लगा दो, डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाने। अब वेज डैश कर तो लिया, बट यहाँ पर कुछ मिसिंग है। इस कार्बन पर एक मिथाइल भी है, तो डैश पर मिथाइल आएगा, और यहाँ बच्चों वेज पर मिथाइल आएगा। अब इसमें अगर आप गौर से देखोगे तो दो कायरल सेंटर है इसमें बच्चों, 2 कायरल सेंटर है।
और ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे के मिरर इमेज है। दो कायरल सेंटर है, देखो यहाँ पर कायरल सेंटर है, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है। क्यों भाई? क्योंकि ना तो POS इसमें है ना तो COS इसमें है। POS COS दोनों एब्सेंट है, और यहाँ पर भी POS COS दोनों एब्सेंट है। दोनों ऑप्टिकली एक्टिव हैं, दोनों ऑप्टिकली एक्टिव हैं और दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज। सर मिरर इमेज कैसे है? तो मिरर बच्चों देखो यहाँ पर ये प्लेन है, तो इसका मिरर है ये प्लेन खुद। ये प्लेन जो है ना बच्चों, खुद इसका मिरर है। तो इसलिए जो प्लेन के ऊपर है वेज पर, वो दूसरे वाले में डैश पर दिख रहा है। देखो आप यहाँ पर इस वाले कार्बन को देखो, इस वाले कार्बन पर ब्रोमीन वेज पर था, मिथाइल डैश पर था। मिरर इमेज में क्या हो गया? उल्टा हो गया ना, वेज वाला डैश बन गया, डैश वाला वेज बन गया। यहाँ पर बच्चों देखो ब्रोमीन था डैश पर, जबकि यहाँ पर ब्रोमीन कहाँ गया? वेज पर आ गया। तो ये दोनों के दोनों ऑप्टिकली एक्टिव हैं और मिरर इमेज हैं, तो इसलिए दोनों एक दूसरे के क्या है बच्चों? इनांसियोमर है। क्या है बच्चों? इनांसियोमर है। तो ये भी गड़बड़ हो गया, ये इनांसियोमर देगा। अब क्वेश्चन नंबर C देख लेते हैं। C में भी बच्चों दो प्रोडक्ट बनेंगे, तो यहाँ पर आप वेज पर मिथाइल फिक्स कर दो पहले, है ना बच्चों, और यहाँ वेज पर ब्रोमीन और डैश पर ब्रोमीन। एक तो ये हो गया, एक प्रोडक्ट और। यहाँ का तो जो कन्फ्यूरेशन है वो फिक्स है। एक पॉसिबिलिटी ये है कि यहीं पर वेज हो जाए, यहीं पर वेज हो जाए और यहाँ पर बच्चों डैश हो जाए। अब अगर आप गौर से देखोगे तो POS इसमें भी नहीं है और COS तो खैर 5 मेंबर में होता ही नहीं कभी। ऑड मेंबर वाले रिंग में कभी भी COS नहीं होता है। तो POS यहाँ भी नहीं, COS यहाँ भी नहीं। ये भी ऑप्टिकली एक्टिव, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव। अब आप गौर से देखो, और यहाँ पर मैं एक लाइन खींच दूँ तो ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है। इस बार मिरर साइड में रखा हुआ है ना बच्चों? जैसे ये माइक है, ठीक है ना, और यहाँ पर अगर मैं एक मिरर रखूँ तो इसका मिरर इमेज कैसा बनेगा? यहाँ पर ऐसा बन जाएगा, बनेगा ना। मतलब जैसा इधर है वैसा का वैसा इधर बन जाएगा। और यही माइक है, अगर मैं प्लेन यहाँ रखूँ मिरर नीचे यहाँ रखूँ तो मिरर इमेज में क्या होगा बच्चों? माइक उल्टा हो जाएगा। समझ में तो आया ना आपको? तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये दोनों ऑप्टिकली एक्टिव हैं और दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है, इसलिए दोनों एक दूसरे के क्या हैं? इनांसियोमर है। तो बच्चों आंसर तो तय हो चुका, आंसर तो तय हो चुका, बट आपको मैं चूँकि एक एक ऑप्शन एक्सप्लेन करके बताता हूँ तो इसलिए फोर्थ भी देखेंगे। फोर्थ में बच्चों यहाँ पर वेज को आप पहले फिक्स कर दो, और यहाँ बच्चों आप एक बार वेज और यहाँ पर एक बार डैश, ठीक है ना। और यहाँ पर बच्चों कन्फ्यूरेशन फिक्स कर दो। ये गलत मैंने बनाया, क्या गलत बनाया आपको पता लग गया होगा। यहाँ ब्रोमीन आएगा, है ना।
और एक बार आप यहाँ डैश और यहाँ पर वेज कर दो। अब आप गौर से देखो, अगर आप गौर से देखोगे बच्चों, तो ये जो कंपाउंड है ना, ये जो कंपाउंड है बच्चों, एक दूसरे के डायस्टेरियोमर है। कैसे डायस्टेरियोमर है? इसको दो प्रकार से प्रूव किया जा सकता है। जैसे देखो बच्चों, ये एक मॉलिक्यूल है ना। देखो एक बात और बताता हूँ, ये वेज डैश वाले में जब मिरर इमेज की बात होती है, मिरर, तो दो प्रकार से मिरर रखा जा सकता है। जैसे बोतल ले लिया तो मिरर साइड में भी हो सकता है और मिरर नीचे भी हो सकता है। आगे समझ में? जब भी सेम पोजीशन पर वेज वाला डैश हो जाए, डैश वाला वेज हो जाए, तो मिरर प्लेन के नीचे होता है। आगे समझ में? तो देखो यहाँ पर अगर आप गौर से देखोगे तो बच्चों, इस वाले कार्बन को गौर से देखो आप। इस वाले कार्बन पर ये ब्रोमीन वेज पर है, डैश हो गया। ये ब्रोमीन डैश पर है, ये वेज हो गया। ये प्लेन है, यहाँ नीचे मिरर लगा दिया, तो ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हो रहे। बच्चों, जब हमने मिरर नीचे लगाया, तो इस मिथाइल को भी तो डैश हो जाना चाहिए था ना। इस मिथाइल को भी डैश हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। मिथाइल को डैश हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। मतलब ये कंपाउंड, दोनों कंपाउंड जो है, एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है। ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है, इसीलिए ये दोनों एक दूसरे के क्या है बच्चों? डायस्टेरियोमर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। डायस्टेरियोमर होने के लिए दो कंडीशन होते हैं, दोनों एक दूसरे के OI होने चाहिए, ऑप्टिकल आइसोमर होने चाहिए। कायरल सेंटर बच्चों, तो कायरल सेंटर है इसमें, ठीक है ना। इसमें भी कायरल सेंटर है, तो कायरल सेंटर है। कायरल सेंटर पर कन्फिगरेशन डिफरेंट है, इसलिए दोनों एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर है। ऑप्टिकल आइसोमर है लेकिन मिरर इमेज नहीं है। तो जब दो कंपाउंड एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर हो और मिरर इमेज नहीं हो, तो दोनों एक दूसरे के डायस्टेरियोमर होते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल था, मैंने आपको डिटेल में समझाने का कोशिश किया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मज़ा भी आया होगा इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 136, ए मिक्सचर ऑफ, ये बच्चों देखो क्या, इथेन, इथीन, इथाइन मतलब एसिटिलीन, इज बबल थ्रू द अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ कॉपर क्लोराइड। अल्कलाइन, आपने एक रिएक्शन पढ़ा होगा बच्चों, टेस्ट होता है बेसिकली टर्मिनल अल्काइन का। टर्मिनल अल्काइन के पास बच्चों एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। बेसिकली sp कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन क्या होते हैं? एसिडिक नेचर के होते हैं। क्या बोला बच्चों? sp कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन एसिडिक नेचर के होते हैं। sp कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन क्या होते हैं बच्चों? एसिडिक नेचर के होते हैं। तो इसीलिए एसिडिक हाइड्रोजन के कारण यहाँ पर दो प्रकार के टेस्ट होते हैं। एक आपने पढ़ा होगा टर्मिनल अल्काइन में, दो टेस्ट पढ़ा होगा, एक टोलेंस टेस्ट और एक अमोनिकल क्यूपरस क्लोराइड टेस्ट, है ना बच्चों। एक टोलेंस टेस्ट, दूसरा अमोनिकल क्यूपरस क्लोराइड टेस्ट।
तो टॉलरेंस टेस्ट में क्या होता है बच्चों, सिल्वर सॉल्ट बनता है वाइट पीपीटी के रूप में, और अमोनिकल क्यूपरस क्लोराइड में बच्चों रेड पीपीटी बनता है। जब भी किसी रिएक्शन में पीपीटी का फॉर्मेशन होता है तो ऐसे रिएक्शन बच्चों बहुत ही फास्ट तरीके से फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है ना क्या है कि अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ कॉपर क्लोराइड दिया हुआ है, तो ये उसी टेस्ट की बात हो रही है, अमोनिकल क्यूपरस क्लोराइड टेस्ट। तो अमोनिकल क्यूपरस क्लोराइड टेस्ट जब हम लगाएंगे बच्चों, तो इसमें से किसके साथ देगा, टर्मिनल अल्काइन के साथ ये रिएक्शन होगा, बाकी के साथ तो होगा नहीं। और ये दोनों के दोनों गैसियस फॉर्म में है, लेकिन ये तो पीपीटी बना लेगा। भाई एसिटिलीन के साथ तो क्या करेगा बच्चों, पीपीटी बना लेगा, तो ये तो क्या होगा, नीचे बैठ जाएगा पीपीटी के रूप में। बट ये दोनों के साथ रिएक्शन ही नहीं हुआ ना, और गैसियस सब्सटेंस भी है, तो ये तो फ्री है। तो जब ये फ्री है तो ऑब्वियस सी बात है ये बोतल से क्या होंगे, बाहर आ जाएंगे। तो इस क्वेश्चन में बोलता है कि एक मिक्सचर है, उस मिक्सचर में हमारे पास इथेन, इथीन और इथाइन है। इसका जब हम अमोनिकल क्यूपरस क्लोराइड के साथ जो है रिएक्शन कराते हैं, अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ मतलब मीडियम बेसिक बनाए हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, चूंकि मीडियम बेसिक है तो बेस जो होता है, जैसे बेस OH माइनस ले लिया, तो ये बेस क्या करेगा, इस टर्मिनल अल्काइन के साथ तो रिएक्शन कर लेगा, बोले तो टेस्ट देगा, और ये क्या करता है बच्चों, पीपीटी बना लेता है। तो पीपीटी बनाएगा तो ये तो नीचे बैठ जाएगा, बाकी दोनों गैस के साथ इसका रिएक्शन होगा नहीं, तो इसलिए दोनों रिएक्शन से बाहर आ जाएंगे। ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए, कहता है कौन सा गैस बाहर आ जाएगा, तो इथेन और इथीन हो जाएगा, ये वाला सी हो जाएगा करेक्ट आंसर।